हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि सर्वनाम के टॉपिक से मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो आप जल्दी जल्दी मेरी वीडियो से जुड़िए और एक दूसरे को शेयर करिए, लाइक भी करते रहिए साथ साथ और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आज की वीडियो मस्त होने वाली है और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमें करने के लिए आते हैं। कोई 2018 में आया, कोई 2017 में आया, तो कोई 2019 में आया, कोई 16 में आया, कोई 22 में, कोई 24 में आया। सभी क्वेश्चन को मिक्स करके मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बनाए हैं। चलिए जल्दी जल्दी मेरी वीडियो से जुड़िए। हिंदी व्याकरण बाय बबीता के चैनल के नाम से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से सर्वनाम शब्द बताओ कौन सा होगा। सर्वनाम शब्द पूछा गया है। पिछले चैप्टर में हमने सर्वनाम पढ़ाया था। सर्वनाम कुल 11 प्रकार के होते हैं। यह, वह, ये, वो, मैं, मुझे, तुझे, तुझको, इस प्रकार से ये 11 सर्वनाम होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सर्वनाम पूछा गया है, तो वह हमारा पढ़ना नहीं होगा, घर नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वनाम के भेद हैं ही नहीं। ठीक है, तो वह शब्द जो है हमारा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। इसमें पूछा है सर्वनाम के भेद, तो कुल कितने भेद होते हैं। 5 नहीं होते, 7 नहीं होते, 8 नहीं होते। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। इसमें पूछा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं या भागों में बांटा गया है। इसमें पूछा है कुल कितने हिंदी में सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में सर्वनाम होते हैं हमारे 9 नहीं होते, 10 नहीं होते, 12 नहीं होते। सर्वनाम हमारे हिंदी में 11 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन वाइज मैंने इसलिए ताकि आपको आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा बैठता है। निम्न में से सर्वनाम शब्द बताइए कौन सा है। ताज़ा नहीं है, सोना नहीं है, हिमालय नहीं है और मैं शब्द हमारा सर्वनाम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे भ्रष्टाचार के विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है संबंधवाचक, बी है निश्चयवाचक, सी है निजवाचक, डी है पुरुषवाचक। वे, तो वे अपने के लिए लगाया जाता है, पुरुषवाचक हो जाता है। वे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार हो जाएगा वे शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष, इसमें पूछा गया है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष, ये पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसका आंसर हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम पुरुषवाचक के भेद में आता है। आगे चलते हैं। आज की वीडियो में सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, व्यूज़ रुकने नहीं चाहिए, लाइक रुकने नहीं चाहिए। दोनों हाथों से लाइक व सब्सक्राइब करना है। तो इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष किस में होता है। पुरुषवाचक में। पहले नंबर पर तो ये देख लो कि उत्तम पुरुष किस में आता है। ये थोड़ी सी ट्रिक है। पुरुष आ जाए तो पुरुष, पुरुष शब्द जिस वाक्य में, जिस क्वेश्चन में आप देख लो तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह पुरुषवाचक के भेद का एक सबसे पहले वाला भेद उत्तम पुरुष है। तो हमें उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, तो वे हो जाते हैं मैं और हम। इसमें सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। तू, तुम, अन्य में आ जाएगा ये अलग हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से उत्तम पुरुष, पुरुष उत्तम में भी पुरुष है,
अन्य में भी पुरुष है, मध्यम में भी पुरुष है, लेकिन ये 3 आपको कारक ढूंढने जानने जरूर होंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम रेखांकित पद है क्या? हम, जहाँ हम लगा हो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक में आप अपना हो जाता है, निश्चयवाचक नहीं होगा क्योंकि हम बहुत सारे हैं। अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सही विकल्प पूछा गया है, ये जो इनमें से ऑप्शन दिए हैं। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो इसमें ये क्वेश्चन देखो 2018 में आया हुआ है। और अब देखिए, संबंधवाचक भी नहीं है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, उत्तम पुरुष भी नहीं है। अब बचा कौन सा? जो हमारा नहीं है, जो बचा है वह हमारा आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष। 10वां क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता। देखिए, पुरुषवाचक की परिभाषा में वाक्यों में वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए इन शब्दों की पहचान से आप पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हो। जहाँ ये शब्द देखने के लिए मुझे समझ लेना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का ही है क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पर। तो दूसरे नंबर पे हमारा इसका आंसर भी हमारा पुरुषवाचक ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द का सर्वनाम पूछा गया है। तो मुझे देखिए, मध्यम पुरुष भी नहीं है, इनमें से ये भी नहीं है और अन्य पुरुष भी नहीं है। मुझे भी उत्तम पुरुष में ही आता है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक के भेद के अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम पूछा है? इसमें वह सर्वनाम पूछा है, तो जहाँ यह वह पूछा जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई आ रहा है वाक्य में कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई नाम, कोई शब्द का सर्वनाम पूछा गया है, तो कोई हमारा कौन से में हो जाएगा? जब हमें किसी बात का कोई पता ही नहीं होता तो हम उसके लिए कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक है नहीं, निश्चयवाचक है नहीं, निजवाचक भी नहीं है। इस प्रकार यह है अनिश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्न सर्वनाम शब्द हैं कौन से? दान भी नहीं है, भजन भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। अब सर्वनाम शब्द ढूंढना है इसमें, तो सर्वनाम शब्द हमारा कुछ हो जाएगा, कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म से, कर्ण को अपदान से, तो यह हमारा कर्ण से हो जाएगा। किन्हीं को नहीं है, किन्हीं की नहीं है, किन्हीं का नहीं है, ये किन्हीं से हो जाएगा। यह है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन वाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सर्वनाम शब्द है क्या? देखिए ऑप्शन वाइज, सर्वनाम में नींद कहीं आपने पढ़ा है? नहीं। रोग आपने पढ़ा है? नहीं। सफाई आपने पढ़ी है? नहीं। कौन शब्द हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है? इससे आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा में पूछा गया है, वह जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है? वाक्य बना हुआ है, इसमें वह शब्द कौन से भेद के अंतर्गत आती है? वह शब्द पुरुषवाचक नहीं है, संबंधवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक भी
नहीं है। तो यह हमारा वह शब्द, वह सर्वनाम हमारी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई बच्चा कहता है कि मैं अपने वस्त्र अपने आप साफ कर लेता हूँ, तो इस वाक्य में सर्वनाम पूछा गया है। अपने आप जहाँ लग जाए वहाँ हमारा निश्चय वाचक हो जाएगा। मैं अपने आप, तो वहाँ हमारा निश्चयवाचक हो जाता है, प्रश्नवाचक नहीं होगा। प्रश्नवाचक की तो यह पहचान हो जाती है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देखने से, कौन कब कैसे, इस प्रकार के चिन्हों से प्रश्नवाचक सर्वनाम का आपको पता लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आप भला तो जग भला, तो इसमें आप पूछा गया है, तो आप हमारा हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, आप हमारा हो जाएगा निजवाचक। इस आप का आंसर हो जाएगा हमारा निजवाचक। पुरुषवाचक है नहीं, निश्चयवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ ऐसा हो जाता है, निश्चयवाचक में यह वह आ जाएगा, पुरुष में मैं और हम आ जाएंगे। लेकिन जो है आप, जो है आप शब्द हमारा निजवाचक के भेद में सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा, धनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। धनश्याम ने अपने आप शब्द हमारा आप, इसमें देखिए आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। अपने आप उसने किसी को नहीं बुलाया कि तुम ये कर दो तुम ये कर दो, हमें तो अपने आप ही उसने सब तैयारी कर ली। संबंधवाचक भी नहीं है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, उत्तम पुरुष भी नहीं है। अब इसमें बचा कौन सा? हमारा ये निजवाचक, क्योंकि उसने अपने आप करी है ना सारी तरह, खुद। निज का मतलब होता खुद, खुद से सारी तैयारी कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? अब इसमें देखिए पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, इसमें सर्वनाम का भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है और प्रश्नवाचक भी है। अब हमारा कौन सा बचता है? जो नहीं है वही हमारा गुणवाचक शब्द सर्वनाम में नहीं आता है। गुणवाचक कोई भेद नहीं है सर्वनाम का। इसलिए आज की मेरी वीडियो को देखकर आपकी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। आपको ये मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने आज अपनी वीडियो में आपको दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। आज की वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको।